औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ का 2 पॉइंट जो है 4 हम करने वाले हैं। ये लॉगरिथम का यूनिट है। तो 2.4 का जो पहला पार्ट है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लॉगरिथम ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि लॉगरिथम ऑफ 18 माइनस लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 2, दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे क्या कौन सा लॉ अप्लाई होगा? इसमें कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, हवाला दे देते हैं बाय कोशेंट लॉ। ठीक है, कोशेंट लॉ के मुताबिक आपको पता है कि हम जो है, जो डिवीजन होती है उसको सब्ट्रैक्शन में चेंज करते हैं और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आगे माइनस आ गई है, तो माइनस को हम क्या करेंगे? डिवीजन में, मतलब तकसीम में तब्दील करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कोशेंट बाय कोशेंट लॉ। तो लॉगरिथम ऑफ 18 ओवर 9 टू द बेस 2 आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 2s आर 18, तो यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है कि इसका हवाला साथ साथ देते जाएं कि लॉगरिथम ऑफ जो है a टू द बेस a जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहां भी बिल्कुल वही सूरत हाल हो गई है। देखो लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2, जब बेस और अमाउंट, ठीक है, हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, जब इक्वल हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां इसको क्या कहेंगे? ये हमारा 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, बहुत ही अहम है, लॉन्ग भी आ सकता है इसमें से, शॉर्ट भी आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 और प्लस है लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसको हम सॉल्व करने लगे। अब दरमियान में देखें, जो मतलब रिलेशन है वो प्लस का है। ठीक है, एडिशन का है। तो एडिशन का जो पहला हमारा लॉ है बाय प्रोडक्ट लॉ। जो प्रोडक्ट लॉ है उसमें क्या करते हैं कि चीजों को अगर दो वेरिएबल या कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या करते हैं? एडिशन में चेंज करते हैं, और एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं। यहाँ पे एडिशन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे बाय प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हम क्या करेंगे? लॉगरिथम ऑफ 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बेस हमारी 2 हो जाएगी, वो पहले से मौजूद है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ नेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 128 टू द बेस 2 आ जाएगा। अब देखिए 128 के हम फैक्टर बनाने वाले हैं। कैसे बनते हैं 128 के फैक्टर? अगर बनाए तो 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12 और 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 7 टाइम जो है अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो ये इट बिकम्स 120। ठीक है, व्हेन 2 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 7 टाइम्स देन इट बिकम्स 128। ठीक है, 2 128 7 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 128 होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ 2 की रेजिंग पावर 7 हो जाएगी टू द बेस 2। अब यहां पे क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। अब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉ। ठीक है, यहां लिख लेंगे बाय पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक हम जो है पावर जो है वो पहले लिखते हैं लॉगरिथम से। ये 7 जो है लॉगरिथम से पहले आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2। अब देखिए यहां पे भी वही हालत हो गई है, वही फॉर्म आ गई, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। जैसे 2 टू द बेस 2 दोनों बराबर आ गए हैं तो ये 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 1 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा।
उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो 7 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 लॉगरिथम ऑफ 8 to the base 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 18 to the base 3, इन बेस सेम है। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसमें तो दो लॉज बज़ाहिर जो इस पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इसमें देखो ये जो लॉगरिथम से पहले आई हुई ये इसकी पावर है, जिसकी लॉगरिथम के आगे वाला जिसका हमने लॉगरिथम लेना होता है, तो ये 8 की पावर है 1/3। ठीक है, दूसरा दरमियान में माइनस है, तो ये कोशेंट लॉ इसमें काम कर रहा है। ठीक है, तो कोशेंट लॉ काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लॉगरिथम ऑफ 8 और रेजिंग पावर इसकी 1/3 हो जाएगा टू द बेस 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 18 टू द बेस 3, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मतलब सिंपल तो करना है ना हमने। तो लॉगरिथम ऑफ 8 जो है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। ठीक है ना, 2 2 4 4 2 8, तो 2 की रेजिंग पावर 3 हो जाएगी। ऊपर पहले से पावर एक मौजूद है 1/3, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस टू द बेस 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 18 टू द बेस 3। तो 3 से 3 को कैंसिल कर लें, तो ये 3 को 3 से जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2 की पावर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, नहीं 2 की पावर कुछ भी नहीं रहेगा, टू द बेस 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 18 और टू द बेस 3 है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोशेंट लॉ को अप्लाई कर लेंगे। कोशेंट लॉ को यहाँ लिख लेंगे बाय कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या होता है कि हम एडिशन को बल्कि सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में चेंज करते हैं, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गई है, तो इसको क्या करेंगे हम, लॉगरिथम ऑफ 2 मल्टीप्लाई 18, बेस तो हमारी 3 है, तो यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 18 2 ज़र कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा टू द बेस 3। अब 36 को देखते हैं कि ये इसके फैक्टर बना के देखते हैं। ठीक है, 36 के फैक्टर बनाए तो ये आ जाता है कितना, 2 18 2 9 और 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, तो 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, इसको सॉरी इसको मैंने कहा कुछ है और बताया किया कुछ है, इसको ना माइनस है ना, तो इस क्वेश्चन लॉ के मुताबिक इसको डिवीजन में चेंज करेंगे। सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 2/18। ठीक है, तो यहाँ टू द बेस 3 डिवीजन में चेंज करना था, तो यहाँ 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18, तो यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 1/9। ठीक है, और टू द बेस 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब लॉगरिथम ऑफ 1/3 की पावर 2 हो जाएगा टू द बेस 3। ठीक है, हमने 9 को के फैक्टर बनाया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ, अब ये देखो 3 की पावर 2 है, जब इसको ऊपर ले आएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -2 टू द बेस 3। ठीक है, अब फिर दोबारा अकॉर्डिंग टू पावर लॉ यहां लिख लेंगे बाय पावर लॉ। अब पावर लॉ में क्या होता है, वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग, तो 3 की पावर -2 है, तो यहाँ -2 लॉगरिथम से पहले आ जाएगा 3 टू द बेस 3, तो यहाँ आ जाएगा -2। अब यहाँ देखो लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 3, ये दोनों सेम हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2 1 ज़ार 2, तो ये -2 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। ये साथ साथ अगर लाज के हवाले देते जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में 4 पार्ट है हमारे पास।
फोर पार्ट में है 2 लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 25। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा लॉगरिथम विद नो बेस इज आल्सो कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, जिस लॉगरिथम की बेस ना हो तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है। ठीक है, अगर बेस ना हो तो 10 हम लगा ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूं करते हैं कि ये जो पावर लॉ यूज किया हुआ है वो हम यूज करके ये जो पावर है टू की ये पावर है ये उसको दे देते हैं, यहां लिख लेते हैं बाय पावर लॉ। ये पावर लॉ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 2 की पावर 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 25। ठीक है, तो जब ऐसे करते हैं हम क्या हो जाता है 2 2 जार 4 हो जाता है प्लस लॉगरिथम ऑफ 25। अब दरमियान में हमारे पास प्लस है तो ये जाहिर है कि प्रोडक्ट लॉ है, यहां लिख लेंगे बाय प्रोडक्ट लॉ। और प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, तो यहाँ एडिशन आ गया तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 4 जार 100। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि लॉगरिथम ऑफ 100 है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर हम 2 कर लेते हैं। 10 10 जार 100 होता है। ठीक है, और आपको पता है कि लॉगरिथम विद नो बेस भी मैंने बताया है इज आल्सो कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, और कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होते हैं 10 होते हैं, तो 10 इसकी बेस लगा देते हैं। ठीक है, अब दोबारा जो है हम पावर लॉ कर लेंगे बाय पावर लॉ। अब पावर लॉ में क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी 2 लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10। देखो अब यहाँ पे फिर वही सूरत हाल होगी लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10, तो सेम है तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। 5 पार्ट है हमारे पास, ये 1/3 लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 4 प्लस 2 लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस 5। अच्छा, अब यहां पे ऐसे है कि हमारी जो बेसिस है वो सेम नहीं है, बेसिस सेम नहीं है। ठीक है, अब पहले तो हम यूं करेंगे कि ये जो इसकी पावर लॉ हम यूज कर लेंगे, ये जो यहाँ पे 1/3 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ये दरअसल उसकी पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पावर लॉ। पावर लॉ तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ, अच्छा ये 64 जो है दरअसल ये 4 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 4 की पावर 3 हो जाता है, ऐसा होता है। या पहले यूं कर लेते हैं, पहले इसको सिर्फ आपका पावर ही लगा देते हैं, ये 1/3 जो है इसकी पावर है, तो टू द बेस 4 प्लस, अब ये जो 2 है इसको उधर ले जाएं तो कोई इतना फायदा नहीं है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 जो है अभी हम यूटिलाइज करेंगे, इसको रहने देते हैं, तो ये 25 टू द बेस 5। ठीक है, हमारी मर्जी है, उधर ले जाए, हमें फायदा हो रहा है तो हम ले जाएंगे, नहीं फायदा हो रहा तो नहीं ले जाएंगे। अब ये 1/3 का फायदा हो रहा है इसकी, जो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 अगर ले जाए तो सिंप्लीफाई नहीं होता बल्कि ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, तो यहाँ यूं कर लेते हैं लॉगरिथम ऑफ 4 की रेजिंग पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, गुत्थम गुत्था हो गई, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, टू द बेस 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 लॉगरिथम ऑफ 25 है ना, तो 25 को बाकायदा हम यूं कर लेंगे कि 5 की पावर 2 कर लेते हैं टू द बेस 5। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 4 है प्लस ये 2 जो है पावर है, फिर इधर आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पहले से मौजूद है ना, एक 2 पहले से मौजूद है, दूसरा ये पावर आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 4, वही मतलब आ गया ये हमारे पास लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे होता है ना, तो इनकी जगह हम 1 लगा देते हैं, 1 प्लस 2 2 जार 4 है,
तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4 1 = 4, तो ये 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है लास्ट इसका पार्ट है वो कर लेते हैं। लास्ट पार्ट ये है, 6 पार्ट है, लॉगरिथम ऑफ 12 टू द बेस 3 और प्लस लॉगरिथम ऑफ 0.25 टू द बेस 3। अच्छा, बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो हम उन पर अब लॉज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिस सेम है तो यहां लिख लेते हैं बाय प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि दरमियान में प्लस है ना तो हम उससे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ आ जाएगा 12 × 0.25, ठीक है, टू द बेस 3, ठीक है। जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये बन जाता है हमारे पास कितना, 12 को जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई थिंक बन जाता है मेरे ख्याल में, खड़ो 12 को अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये, हाँ 12 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 3। तो आपको पता है कि ये लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 3 जो है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो गया। ये 2.4 का इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।